मैया सुन लियो, देख लो, अगर सुन लियो तो फायदे में रहोगी तुम। हम तो बता सकते हैं फायदे में रहोगी तुम, क्योंकि ये 4 घंटियां में से एक आध तो घंटी हमारी भी बज गई होगी मौत की। कौन सी? मौत की। मौत की घंटी एक आध तो बज गई होगी। हम जीवन जीते रहे जीते रहे जीते रहे, पाप कर्म करते रहे और मौत के पास आते रहे। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, मौत के कितने पास आ गए। पता है कितने पास आ गए? हम जीते रहे, हमें पता भी नहीं चला और मौत हमारे सर पे खड़ी है। देखो मौत की 4 घंटी कौन कौन सी बजती हैं। पहली घंटी जब बजती है ना मौत की, तो क्या होता है? पहली घंटी जब बजती है ना, जो बड़े काले काले हैं ना, बड़े खचगी हैं इसमें तेल। अरे महाराज बड़े वो जो काले काले चमक रहे हैं। अब जब बुढ़ापा आता है ना, तो मौत की पहली घंटी बजती है ना, तो सबसे पहले ये सफेद होना चालू हो जाते हैं। हाँ जी, ये जो काले चमकते हैं ये सफेद होने लगते हैं। और जब ये सफेद बाल होने लग जाए ना, बाल सफेद सफेद हो गए, तो समझ लो तेरी मौत तेरे पास आ गई है। तेरी मौत तेरे पास आ गई है। और ये मौत पास आ गई, बाल सफेद हो गए, तो ये क्या कह रही है? ये बाल हो गए सफेद, बज गई होगी एक आध की। देखो जिसकी बज गई वो तो सुन ही ले, बाकी तुम भी सुन लो काले वाले हो, क्योंकि तुम्हारा भी नंबर इसके बाद ही आना है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है, आनी है सबकी। जो उनके कार्य हैं वो भी सुन लो, जो सफेद हैं वो तो भैया तुम्हारे फायदे की बात है। अब हो गए हो सफेद तो बज गई तुम्हारी घंटी मृत्यु की। अब तुम क्या करो? अब भजन कर लो, और भजन कर लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन महाराज कलयुग के भक्त हैं ना, बड़े चतुर होते हैं। बोले महाराज काले हो गए तो क्या हुआ? भजन नहीं करेंगे, ये कलयुग है, ये कलयुग है। बोले डाबर बेसमॉल लगाएंगे काले, 1 मिनट में काले हो जाएंगे बेसमॉल लगाकर, लेकिन फिर हम बूढ़े से जवान चमकने लग जाएंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। जोरदार बजा दिया करो, बुढ़ापे के खटका कब झटका लग जाए पता नहीं, कब छटका हो जाए। या हमारा सुन लिया करो। तो बोले इसमें रहकर भजन कर ले तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। भजन कर लेगा तो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन कलयुग का वक्त है, भजन करना कहाँ चाहता है? बोले महाराज बेसमल लगाएंगे फिर काले कर लेंगे, फिर देखो कैसे चकाचक चमकेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। 1 घंटी बज गई तो महाराज दूसरी घंटी बज जाती है। यहाँ पता है किसी को मौत से डर नहीं है। वो मैया भी कहती हैं आती है तो आ जाए, मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा, वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, आता होगा।
तो आज जरा ध्यान दीजिए, देखो पहली घंटी बज गई, बाल सफेद हो गए, भजन कर ले। दूसरी घंटी बजती है तो आंखों से जो देखता है ना, बड़ी 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 दूर दूर की चीजें देख लेता था आंखों से। बोले अब दिखना बंद हो गया, अब दिखना बंद हो गया, अब धीरे धीरे और कम हो गया। अब आंखें मूछ मूछ कर देखता है मुच्छा की तरह। अब तो भजन कर ले, कब करेगा? लेकिन महाराज भजन कहाँ करता है, ये कलयुग का भक्त है। बोले मौत तेरी पास आ गई, भजन कर ले, दिखना बंद हो गया, कब करेगा? कर ले, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन महाराज भजन में मन नहीं लगता है। बोले महाराज कलयुग है, आप जानते होगे, किसी दुकान पर जाएंगे, किसी क्लिनिक पर जाएंगे, डॉक्टर पर जाएंगे, आंखों का चेकअप करवाएंगे और चश्मा लगा लेंगे। और चश्मा लगा के देखो प्रमति ज्यादा को हम समय तो काबिल प्रमायांगे कोई लगेगा चश्मा से तो देखो और चकाचक दिखता है, हमें पहले से भी बढ़िया। लेकिन महाराज भजन नहीं करेंगे। बोले अभी भी भजन कर ले, मौका है। बाल सफेद हो गए, आंखें चली गई, अब तो कर ले मुक्ति का कुछ जतन के संसार में चला गया, बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगा। बोले अब 2 घंटी बज गई, तीसरी घंटी बजती है महाराज तो दांत गिरना बंद हो जाते हैं। दांत गिरना चालू हो जाते हैं, बंद नहीं। दांत जो है ना चांदी की तरह चमकते हैं और सही लगे हैं घिसना से घिसने, और दांत आने लगे हैं घिसने, और बड़े मशीनते हैं दांतों को। ये जब आता है ना बुढ़ापा, मौत जब पास आ जाती है तो ये धीरे धीरे गिरने लगते हैं। पहले ऊपर के 2 चले जाते हैं, फिर नीचे के 2 चले जाते हैं, मानो कि खिड़की बन गई। अब तो हवा आने दो, हवा आने दो। धीरे धीरे 2 से 4 चले गए, ऊपर के 4 नीचे के चले गए। महाराज खिड़की से दरवाजा बन गया, आने दो, जाने दो हवा। और धीरे धीरे महाराज जब वो खिड़की से दरवाजा बनता है, दरवाजा से फिर तो सब चले जाते हैं, मैदान बिल्कुल साफ है। जब तक वो दांत थे ना तो चेहरा भी ऐसे चमकता था ना जैसे आकाश में चांद चमकता है, और चकाचक चमकता था महाराज, क्या कहें। और वो धीरे धीरे जब वो चले गए ना पूरे दांत, तो पता है चेहरे की दशा क्या हो गई। साइकिल का ट्यूब देखा है, कहीं ट्यूब हवा भरी होती है तो चकाचक दिखता है, और जब पंचर रह जाए तो बिल्कुल मुरझा जाता है, गई है। तो महाराज ऐसी या मुख की दशा हो जाती है जब ये दांत चले जाते हैं। और नहीं है विश्वास तो उनका मुंह एक बार देख लेना, जिनके है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आंगन साफ है, देख लेना एक बार। अब तो महाराज खाने की भी लाले हैं, पेट के भी लाले हैं, भूख तो लगती है लेकिन खाया नहीं जाता। क्या खाएं, क्या खाएं? वही दलिया में दूध मिलाओ और वही लपटी सी पीना पड़ती है। क्या करें, गए सब शौक खाने के, तो बस यूं पेट भरना पड़ता है। तो बोले महाराज ये कलयुग है, भजन नहीं करेंगे। दांत गिर गए फिर भी कहते हैं भजन कर ले, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन कहाँ करता है भजन? दांत चले गए पूरे, आंख चली गई, बाल चले गए, अब तो कर ले, भजन नहीं करता है। बोले महाराज किसी अच्छे डॉक्टर पर जाएंगे और दांतों के जब नकली दांत बनवाएंगे ना, जब खाने की बारी आएगी तो लगा लेंगे, फिर मार लेंगे, फिर लगा लेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे महाराज। और भजन नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं होगी प्यारे। तो अब महाराज 4थी घंटी बजती है, बड़ा सीना तान तान के चलता था ना, अब तो कमर टेढ़ी हो गई है, झुक गया है, हाथ में डंडा आ गया है, लेकिन फिर भी अकड़ कम नहीं है प्यारे, फिर भी अकड़ कम नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखना प्यारे, हाथ जुड़ा, हाथ जुड़े हुए और मस्तक नवा हुआ एक भक्त की पहचान होती है प्यारे, वरना अकड़ तो एक खास मुर्दे की पहचान होती है प्यारे, अकड़ तो एक खास मुर्दे की पहचान होती है। तो आज बोले अब तो भजन कर ले, कहाँ तेरी अकल गई, सब गया, भजन कर ले तेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन कहाँ मानने को महाराज, कलयुग है, चमन प्रास पिएंगे और फिर देखो धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे, कहाँ भजन करेंगे। लेकिन महाराज 4 घंटी बज गई, भगवान ने मौका दिया, नहीं सुधरा, 5 घड़ी कर्म किया, 3 घड़ी सोए, 1 घड़ी ना भजन किया तो मुक्ति कहाँ से होए। अब तो महाराज 4 घंटी बज गई, भगवान ने मौका देना था जितना दे दिया, अब 5वीं कोई घंटी नहीं बजती, और 5वां तो घंटा बज जाता है और गोविंदाय नमो नमः हो जाती है प्यारे, फिर कोई घंटी नहीं बजती। तो इसलिए प्यारे जब तक जीवन है भजन कर ले, नहीं करे तो एक चुल्लू भर पानी ले और जाके 18 जगुआ देख प्यारे, और कहने लगते हैं तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में,
ना राम नाम लीना ना हरि को नाम गाया, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लुवर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लुवर पानी में। राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लुवर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लुवर पानी में। कस गई काटी में एक दिन काया तेरी, कस गई काटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, बिगड़ गो पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लुवर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लुवर पानी में। और वो क्या करता मेरा मेरा, क्या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, क्या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया फिर मरगट में तेरा, एक दिन होगा भैया फिर मरगट में तेरा। कुछ कमाए चले जा रे, कुछ कमाए नहीं पायो, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लुवर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लुवर पानी में। ना राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो, तुम हरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लुवर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लुवर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लुवर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लुवर पानी में। इसलिए कहते हैं भक्तों, कुछ लोग कहते हैं भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, लेकिन पता नहीं है बुढ़ापा आएगा कि उससे पहले ही चले जाएंगे। इसलिए किसी ने कहा है